हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो मेरिटोरियस काउंसलिंग के बाद क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में है कि जब आपकी मेरिटोरियस काउंसलिंग हो जाएगी, आपको स्टेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन के लिए कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, हॉस्टल में कब जाना है, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरिटोरियस की जो रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग है वो लगभग हो चुकी है। अब जो काउंसलिंग होगी वो ओपन कैटेगरी की होगी। तो इसके संबंध में जो नया रिवाइज शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, और अगर आपने अभी तक भी वो शेड्यूल नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अब जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपने जाना है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपकी स्टेशन चॉइस नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 29 मई को अब शुरू होगी जो मेरिटोरियस की काउंसलिंग है, जिसमें आप दे सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है 7:30 बजे जाएंगे। अब 7:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका घर दूर है तो उसके अकॉर्डिंग आपने 7:30-8 बजे तक लगभग वहाँ पहुँच जाना है। तो चलिए अब मेन बात पे आते हैं, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो देखिए, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, जब आपका स्टेशन चॉइस हो जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसमें आपको स्टेशन चॉइस की डिटेल दी गई होगी, स्टेशन चॉइस की डिटेल दी गई होगी, और आपको वहाँ पे सिग्नेचर होंगे। वो स्लिप लेके आपने जो भी आपको स्कूल मिला है, जो भी आपने स्टेशन चॉइस की है, जलंधर, अमृतसर, बठिंडा, जो भी आपने स्कूल चॉइस किया है, वहाँ पर आपको 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँच जाना है। वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो भी आपको क्लियर करूँगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। तो मेरे पास ये पिछले साल का एक एडमिशन फॉर्म है। अब आपको लेटेस्ट जो भी 2026 का जो एडमिशन फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट ये स्कूल की तरफ से फिल किया जाएगा। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल फिल की जाएगी, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी, अदर है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट हैंडीकैप है, आपके बैंक की डिटेल फिल की जाएगी, आधार कार्ड, आपका ब्लड ग्रुप, आपका एड्रेस, पिछले स्कूल की इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी, आपके 10th क्लास की डीएमसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर की डिटेल फिल की जाएगी, आपके पेरेंट्स की डिटेल फिल की जाएगी। उसके बाद आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं। तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपेंड करेगा स्कूल के ऊपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं। तो जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, वो ले सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम आपको 1-2 दिन में सर्टिफिकेट बनवा के दे देंगे। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको बोल दीजिए कि हम 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। उनको बोल दीजिए कि आपने अप्लाई किया है। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है जो सुविधा सेंटर से बनना है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी एडमिशन हो गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप 1-2 दिन में उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट जो मेन जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपका एससी बीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो आपने साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल भी लेके जाना है, उसकी फ़ोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। यहाँ पर 10-10 कॉपी लिखा है, पहले 10 कॉपीज़ लेते थे, बट अब आप कोशिश करिए कि 2-3 सेट जो है वो लेके जाइए। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट अगर पिछले स्कूल से मिला है वो लेके जाइएगा। आधार कार्ड जो है पेरेंट्स का भी लेके जाइएगा, अपना भी लेके जाइएगा। उसके बाद आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो साथ में लेके जाइएगा। कोशिश करिएगा कि फादर मदर की फ़ोटो हो, वो भी साथ में लेके जाइएगा। उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो भी आपसे फिल करवाया जाएगा, वो भी आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो फिल करवा, अब आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आपने वो सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ से बनाना है, किस तरह से बनाना है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट की अपडेट पासबुक की कॉपी जो है वो ज़रूर सबमिट करवानी है। ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड करनी है। एक क्लियर फ़ोल्डर जो है वो ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ में लेके जाने हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप उनको बोल दीजिएगा और बाद में उनको सबमिट करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपसे एक हॉस्टल एडमिशन फॉर्म भी फिल करवाया जाएगा। आपको हॉस्टल रूम जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, ताकि आप अपना जो सामान है वहाँ पर रख सकें। तो सामान रखने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप कब तक अपना जो सामान है वो रख सकते हैं, क्योंकि सामान काफ़ी होगा। आपको किसी क्योंकि कई बार हमें लोकल नहीं मिलता है, मेरिटोरियस स्कूल कहीं दूर मिलता है, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो अपना सामान है वो सारा लेके जाना होता है। हॉस्टल में कौन कौन सा सामान लेके जाना है उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, तो उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आप हॉस्टल में वहाँ स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे हॉस्टल के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको वहाँ पे लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे कुछ स्कूल जो हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपने
जहाँ पे एडमिशन हुई है वहाँ पे स्कूल में जाना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, हॉस्टल फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपको जो हॉस्टल रूम है वो मिल जाएगा। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस आपकी जुलाई ऑनवर्ड से जो है वो शुरू हो जाएंगी। आपको भी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपने कुछ अपने फैमिली से कुछ बात करनी है तो वहाँ पर आपको एक कॉमन जो फ़ोन होगा वो दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने फैमिली के साथ कुछ बात कर सकते हैं या फिर आपकी फैमिली को कुछ आपसे बात करनी है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी है, आपने घर में जाना है, कोई शादी है या कुछ और है तो आप छुट्टी लेके जो है वो घर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी काउंसलिंग होती है और अगर आपको अपने चॉइस का स्टेशन नहीं मिलता है, दूर मिलता है, तो आपकी माइग्रेशन भी हो सकती है। माइग्रेशन के रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको सारी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये कुछ अपडेट थी स्टूडेंट्स की तरफ से। पूछा जा रहा था, क्यूरीज आ रही थी कि सर काउंसलिंग के बाद क्या प्रोसेस होगा, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्टेशन चॉइस है वो ध्यान से फिल करनी है। जो भी आपका स्कूल होगा, स्ट्रीम जो है ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि अगर एक बार आपको स्ट्रीम चॉइस हो गई तो वो दोबारा से चेंज नहीं होगी। और कोशिश करिएगा अपनी काउंसलिंग वाले डे पे ही जाइएगा। अगर आपके पास अभी भी शेड्यूल नहीं है या फिर नई मेरिट लिस्ट नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।